किसी भी चीज से लड़ने के लिए जिसके बारे में आप रेडी नहीं है, सबसे पहले तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और फाइटिंग सिंड्रोम तो तब आता है जब आप उसको टेक ओवर कर सको या डिफीट कर सको। यहाँ पे तो टेक ओवर की बात ही नहीं, आपको हार्मोनाइज करना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे आपने बताया कि हमें समझना पड़ेगा या नई चीजों को हमें जानना पड़ेगा, हमारे दैनिक दिनचर्या में आना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट इज लर्निंग वे बियॉन्ड यू कैन इमेजिन। एक एक चीज का एप्लीकेशन हर दिन हर तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। फ्यूचर इज, अब जैसे बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं इन प्लेटफॉर्म्स के, उनकी कमेंट्री ये बोलती है कि डाउन द लाइन 10 years ASI विल बी प्रीवेलेंट। दैट मीन्स कि ASI अगर प्रीवेलेंट होगी तो एक एक ASI के माध्यम से जो ह्यूमनॉइड बनेगा, इट विल बी 10,000 टाइम्स मोर कैपेबल देन ए ह्यूमन बीइंग। अब कैपेबिलिटीज आप सोचो किस किस क्षेत्र में होगी, सोचने के तरीके में, भावनात्मक तरीके से, परफॉर्मेंस करने के तरीके, एनर्जी वाइज। तो जब हमसे महामानव हमारे साथ में चलेगा, उस दौर के लिए अगर हमें तैयारी करनी है, या तो हम महामानवों के अधीन रहेंगे। महामानव इसलिए बोल रहे हैं कि बायोलॉजी से आप मानव नहीं है। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ये जो हमारे सनातन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमें चेतना देते हैं, हमें कॉन्शियसनेस देते हैं, कि एआई को कॉन्शियस मिल जाएगा? एआई और आपके कॉन्शियसनेस में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमें ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ बोन्स, ब्लड्स और मसल्स हम बहुत स्पेशल क्रिएचर हैं पूरी दुनिया के लिए, और गॉड के लिए या भगवान जिसको हम मानते हैं उसके लिए हम ही सेंटर्ड है पूरी दुनिया का। ये प्रकृति किसी को भी मानक नहीं मान के चलती, आप भी मानक नहीं। अगर आपसे बेहतर स्पीसी इवॉल्व होने के लिए तैयार है तो प्रकृति उसके साथ भी उसी तरीके से खड़ी रहेगी जिस तरीके से आपके साथ खड़ी। तो नेचर भी अडेप्ट करेगी। नेचर, आप डिजिटल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब आपके पास एक नर्वस सिस्टम है, तंत्र का तंत्र जो आपको संचालित करता है, तो व्हाई नॉट डिजिटल? हम कौन होते हैं इसको रोकने वाले और डिनाई करने वाले? जो भी कुछ हो रहा है या बन रहा है वो आपके कंट्रोल से बाहर है, आप उसको रोक भी नहीं सकते। इट विल हैपन और इट इज हैपनिंग। सामंजस्य आपको बिठाना पड़ेगा। आपके पास डेफिनेटली नैसर्गिक क्षमताएं हैं कि यू कैन अप स्केल योर सेल्फ, यू कैन ट्रांसेंड योर सेल्फ, कि जो भी सिचुएशंस आएंगी, वर्स्ट आएंगी, बेस्ट आएंगी, तो उनके साथ आप क्या बेस्ट कर सकते हो। वर्स्ट आएंगी तो उनके अगेंस्ट आप कैसे खड़े हो सकते हो। तो अब ये मुद्दा ऐसा है कि अब बहुत शॉर्ट में ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर हम सच में बात करें लोगों को लगेगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षधर हैं, लेकिन पक्षधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नहीं है, चुनौती है ये।